अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं ज़ीशान अहमद आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि जी हम लोगों ने एमडीकैट सिलेबस शुरू किया हुआ है और उसमें आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है जी वेव्स। अब डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा मसला है इसके अंदर कि जैसे आपका कोर्स कांटेक्ट है, कोर्स कंटेंट के अंदर आपको ये दिया गया है कि ऑसिलेशन या एसएचएम मोशन वाला पहले है और फिर वेव्स का चैप्टर है। यहाँ पर एमडीकैट वालों ने वेव्स के अंदर एसएचएम को शामिल किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शामिल किया हुआ है, तो इसलिए हम इसी चैप्टर में शुरू ही एसएचएम से कर लेंगे और फिर इसके साथ जो जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जो हमें दिए गए हैं एमडीकैट सिलेबस में, फिर इंशाल्लाह उसी की तरफ आएंगे हम लोग। आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है जी, एसएचएम मोशन पहले हम वेव्स के अंदर देख लेंगे जी। कौन सी वाली? सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसे डियर स्टूडेंट्स शॉर्टकट क्या पढ़ते हैं, एसएचएम। अच्छा डियर स्टूडेंट, एसएचएम क्या है आप जानते हैं, हर वो टू एंड फ्रो मोशन, the to and fro motion which satisfy, जो सेटिस्फाई करते हो किस चीज को डियर स्टूडेंट, कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हो। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो है ए जो है ये हो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को थ्योरेटिकल लिमिट समझा दूँ इस चैप्टर से जुड़ी हुई या इन टॉपिक्स के साथ जुड़ी हुई। थ्योरेटिकल लिमिट्स में बेटा ये फ़ायदा होता है कि आपके आसान से एमसीक्यूज हो जाते हैं, मतलब थ्योरी वाले एमसीक्यूज आपका टाइम भी बचा देते हैं, आप आसानी से कर भी पाते हैं उन्हें। न्यूमेरिकल टाइप बहुत कम आते हैं, तो थ्योरेटिकल इसकी आपने ज्यादा से ज्यादा देखनी। हर वो मोशन बेटा, हर वो टू एंड फ्रो मोशन जो इस बात को पूरा करे कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ए तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन, एक्स है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो जिसमें कैसा ताल्लुक हो बेटा, कैसा ताल्लुक है शाबाश, जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कैसा ताल्लुक हो, डायरेक्ट हो, और एक्सेलरेशन हमेशा किधर जा रही हो, टुवर्ड मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा होता है जी कि एक्सेलरेशन हमेशा किधर जाना चाहिए, टुवर्ड मीन पोजीशन। एक बात याद रखें, ये जो हार्मोनिक्स होता है, लफ्ज हार्मोनिक, हार्मोनिक की लफ्जी मतलब होती है मेरे शहजादों कि इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास हो रेगुलर रेपिटिशन, तरतीब वह रेपिटिशन अगर हो, हम उन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं, हम आहंगी कहते हैं। मौसीकाई वाली हरकत, ये जो मौसीकी वाली होती है, वो वाली हरकत जो होती है हमारे पास, वो हार्मोनिक्स तरह की होती है, रेगुलर रेपिटिशन वाली होती है डियर स्टूडेंट्स। कोशिश कर लेंगे ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑसिलेटरी मोशन ही जो इन बातों को सेटिस्फाइड करती हो, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। लफ्ज याद रहेगा ना। अब इसमें एक्सेलरेशन हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हुए मिलेगी आपको, और उसकी एग्जांपल आप जानते हैं, अटैच मास स्प्रिंग सिस्टम भी है, सिंपल पेंडुलम भी है, ये एग्जांपल्स हैं एसएचएम के। और बॉडी परफॉर्मिंग, जो बॉडी परफॉर्म कर रही हो, बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, उसे कहा जाता है जी कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब शॉर्टकट लफ्जों में एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक। हर वो बॉडी जो एसएचएम करेगी उसे हम, उस बॉडी को इटसेल्फ हम क्या कहेंगे, कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
लफ्ज याद रहेगा बेटा। अब इसमें मैं मैथमेटिकल जस्टिफिकेशनों में इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं अगर आपसे कभी कहूँ कि जब कभी भी हम कहते हैं एक बॉडी जो हमारे यहाँ ली जाती है बेटा, जो हमारे कोर्सेज में ली गई है, जनरली हर कौन सी डेफिनेशन कौन सी है SHM की, वो हम इस बात से करते हैं कि जब कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही हो, जब भी कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही हो, तो डायमीटर के ऊपर उसका जो शैडो होगा, उस बॉडी का शैडो जो होगा, वो क्या परफॉर्म करेगा जी? वो हमारे पास SHM मोशन करेगा। तो क्या है कि जब कभी हम कहते हैं कि व्हेन बॉडी मूव्स ओवर सर्कुलर path with constant angular speed या velocity, मतलब ओमेगा के साथ, दैट इज, इसका मतलब है क्या कर रही हो? यूनिफॉर्म रोटेशनल या सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो देन इट्स प्रोजेक्शन, उस बॉडी का प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन से मुराद शेडो, ऑन डायामीटर परफॉर्म, वो क्या करता है जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा लोगों ने क्या याद रखना है, जब कभी भी बॉडी दायरे में घूम रही है बेटा, दायरे में घुमा रहे हैं हम उसे, लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही शायद लिखी है जी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रही है, तो उसका जो शेडो है डायमीटर के ऊपर, वो कैसी करेगा जी? हमारे पास कैसी मोशन करेगा जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उसकी जो एक एक्सेलरेशन जो होगी बेटा, वो इसको सेटिस्फाई होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जनरल डेफिनेशन ऑफ SHM है। ये इन जनरल ये हमारे पास इन जनरल है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग SHM। जब भी बॉडी SHM कर रही होती है, उसकी क्या एक्सेलरेशन होगी बेटा, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ट्राई कर लेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर हमारे पास SHM जो है वो पीरियाडिक भी हो सकती है और नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है। इधर देखें जी, पीरियाडिक मोशन कौन सी होती है? पीरियाडिक मोशन आप कहती हो मोशन which repeat itself in regular interval of time, या आप रेगुलर से भी लिख सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर वो मोशन जो ऐसी शर्त को पूरा करे उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। जो अपने आप को, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो ये पीरियाडिक मोशन कर रही है, अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दोबारा क्या कर रही है जी? रिपीट कर रही है। तो ये कैसी मोशन कर रही है बेटा? हाँ मेरे शहजादों, कैसे? पीरियाडिक मोशन कर रही है। तो SHM पीरियाडिक भी हो सकती है और नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है। अगर SHM ऐसे हो, SHM जो है ये क्या भी हो सकती है? ये पीरियाडिक भी हो सकती है, पीरियाडिक मोशन भी हो सकती है, और क्या भी हो सकती है? नॉन पीरियाडिक भी हो सकती है, नॉन पीरियाडिक मोशन भी हो सकती है। मतलब क्या कि जी जिसके अंदर टी जो है, टाइम जो है, वो क्या रह सकता है? टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट भी आ सकता है और टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं भी आ सकता। अच्छा जी, टाइम पीरियड कांस्टेंट ना आए तो फिर आपको पता है मसला हो जाता है। बेटा ऑसिलेशन को तो जानते हैं ना, वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं? ऑसिलेशन किसे कहते हैं? ऑसिलेशन किसे कह देते हैं जी? ऑसिलेशन आप कहते हो कि ये हमारे पास होता है कंप्लीट राउंड ट्रिप, कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन। लफ्ज याद रहेगा। जिसे बेटा आप ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हो, आप उसे बेटा लोग वाइब्रेशन के नाम से भी जानते हैं, बेटा लोग उसे साइकिल के नाम से भी जानते हैं जी। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। क्या कह सकते हैं बेटा लोग? कंप्लीट सेट ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। बेटा ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं अभी थ्योरेटिकल लिमिट्स पे जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है एमडी कैट के अंदर फिजिक्स के सिलेबस में जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं या वेटेज ज्यादा दी जाती है वो जी वेव्स वाला है, वो ये चैप्टर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी आप लोगों को थ्योरेटिकल लिमिट भी मैं पूरी करा के दूं कि आपको थ्योरेटिकल बात में भी कभी गलती ना हो। तो कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को बेटा क्या कहा जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या साइकिल। और टाइम पीरियड क्या होता है बेटा लोग जानते हैं, टाइम पीरियड को भी आप जानते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाता है जी, टाइम पीरियड आप जानते हैं जी, ये टाइम होता है, ये टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कितने, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने का वक्त होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से आप जाहिर करते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर कर देते। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने क्या है जी कि होते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, जो कि बाद में जाकर बेटा क्या हो जाती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाती है। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ट्राई कर लेंगे ना बेटा। तो ये हमारे पास थोड़ी सी उसकी थ्योरेटिक। अच्छा एक हो गई आर्म फ्रीक्वेंसी, आर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन वन साइकिल। और एक होती है हमारे पास बेटा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक होती है हमारे पास बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी भी कहलाती है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी पैमाइश आप यूनिट किस में ले लेते हो बेटा, ये इसकी यूनिट क्या ली जाती है, यूनिट इसकी क्या ली जाती है, यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज में पैमाइश की जाती है ना, एच और स्मॉल जी, हर्ट्ज में करते हो। हर्ट्ज किसके बराबर है, साइकिल पर सेकंड के भी है। ये क्या हो सकता है, ये जी सीपीएस भी हो सकता है। सीपीएस मींस साइकिल पर सेकंड, ये ऑसिलेशन पर सेकंड भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है, सारी बातें हो सकती हैं। फिर हमारे पास क्या पता है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सारा उसका मसला ओमेगा, जिसे आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह देते हो। क्या कह देते हो, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से भी आप जानते हैं, अभी लिखा भी थोड़ी देर पहले। ये क्या है जी, हमारे पास होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। बेटा क्या फर्क है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड में कितने आप ऑसिलेशन मुकम्मल करते हो, इस फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितने आप रेवोल्यूशन मुकम्मल करते हो, गोल गोल मुकम्मल करते हो, इस कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जी, है ये फ्रीक्वेंसी ही लेकिन 2 पाई सर्कल वाली, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 2 पाई और कैपिटल टी। ये सारे फार्मूले कोशिश कर लेंगे ना, तो ये भी इसका रिलेशन है हमारे पास, इसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास ऐसी भी आ सकती है, कोशिश कर लेंगे ना। अब बेटा एक चीज पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पर। हम कहते हैं जी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड velocity of SHO, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो किसी वक्त डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा लोग जानते हैं ना डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट कौन होता है, डिस्टेंस या डायरेक्टेड डिस्टेंस कहाँ से जी, फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से फासला। फिर एक टर्म आप लोग पढ़ते हो एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड को मैं इधर x नॉट से जाहिर करूंगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा लोगों के पास थोड़ा सा अगर याद हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या हम कहते हैं कि ये है डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। कोशिश कर लेंगे ना तो ये हमारे पास हो गई है जी। फिर दोबारा रिपीट करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ये निस्बत भी आप लोगों ने याद रखनी है, और फिर ये भी याद रखना है बेटा, ये भी चलो बात ज़हन में आ गई है तो ये भी बताता जाऊं। ये हमारे पास होता है जी ओवर वन ऑसिलेशन। ओवर वन ऑसिलेशन, जब भी आप बेटा एक मुकम्मल ऑसिलेशन करते हो, ये जहन में रखें, डिस्प्लेसमेंट जो टोटल होती है वो 0 होती है, जबकि डिस्टेंस जो टोटल होता है वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है जी। मुकम्मल साइकिल में चूंकि वो क्लोज पाथ बन जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, लेकिन डिस्टेंस में 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड तय होता है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन। कोशिश कर लेंगे ना तो ये हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो बेटा, ऐसे कह रहा हूं कि अगर आप कोई पेंडुलम ले लेते हो बेटा, लोग एक पेंडुलम को ले लेते हैं, ये कोई आपने मास लटकाया हुआ और ये मास ऐसे ऐसे हरकत कर सकता है। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा वो रिवाइज करने के लिए। तो बेटा लोग ये क्या पढ़े आप लोगों ने, ए डैश वाला, ये ए, ये मीन, हाँ ये हमारे पास कौन हो गई, एक्सट्रीम हो गई, ये हमारे पास कौन है जी, एक्सट्रीम हो गई, ये कौन है जी, मीन हो गई, मीन से दाएं तरफ पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। कोशिश कर लेंगे ना, फिर हमने कहा यहां से यहां तक डायरेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कोशिश कर लेंगे ना तो यहां से आपने खींचा और वापस छोड़ा, और फिर हम कहते हैं जी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे, इस डिस्प्लेसमेंट भी देखो इंस्टेंटली ये डिपेंड कर रही है इस एंगल के ऊपर, करती है कि नहीं। अब द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी ऑफ एसएचओ, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कैसे हो सकते हैं बेटा, ये आप डायरेक्ट याद रखें एमडी कैट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गई जी। और वेलोसिटी हो जाती है बेटा v इज इक्वल टू वी नॉट, ये माइनस भी समझाता जाऊं, साइन ओमेगा टी। बेटा सीखते हैं एक बात को, और ये बेटा आप लोगों ने तब इस्तेमाल करने हैं, ये आप लोगों ने तब इस्तेमाल करने हैं ये इक्वेशन कब, व्हेन ऑसिलेशंस जो है, ये इंपॉर्टेंट बात होने वाली है बेटा, व्हेन ऑसिलेशंस जो है स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। जब डिस्प्लेसमेंट कहां से, सॉरी ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट की जा रही है बेटा, इधर से, ये इधर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं ना बेटा तो ये ऐसे ऐसे, हाँ अच्छा। अब इस नेगेटिव की मीनिंग को भी समझते हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल लिमिट्स में देखें यही तो मसले हैं इनके, ये नेगेटिव मीनिंग के भी बड़ा मजेदार है जी। अगर हमारे पास वेलोसिटी की ये जो इक्वेशन आई है v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, ठीक होगी, वी नॉट को इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं, खैर है, साइन ओमेगा टी। अच्छा इधर आप साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये मतलब थीटा है, एंगल है थीटा, इस थीटा की भी वजाहत करता जाता हूं थोड़ी ही देर में जी। तो इसके लिए देखिए नफी का मतलब समझे बेटा, इस नफी के मतलब को समझते हैं थोड़ा। अगर हमारे पास बेटा आ रहा है ऐसे कि इफ साइन ओमेगा टी जो है इसका जवाब आ रहा है पॉजिटिव, तो देन v का जवाब जो होगा वो होगा माइनस वी नॉट, मतलब वो होगी नेगेटिव, वेलोसिटी होगी नेगेटिव। और नेगेटिव मींस, ये नेगेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बेटा ऐसे आ रही है वेलोसिटी, ये दाएं से इस तरफ आ रही है वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव किस तरफ डायरेक्शन है,
एक्स डैश की तरफ डायरेक्शन, ये नेगेटिव हमें समझा रहा है। और बेटा लोग जब ये आ जाए हमारे पास, अगर ये आ जाए क्या, अगर बेटा लोगों के पास आ जाए साइन ओमेगा टी का जवाब नेगेटिव, तो फिर वेलोसिटी क्या बनेगी डायरेक्शन वाइज जी, वेलोसिटी आ जाएगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का फिर क्या मतलब हो जाएगा जी, उसका उल्टा सोचेंगे, उसका उल्टा सोच लेंगे बेटा, कहाँ हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे जा रही है वेलोसिटी, ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कोशिश कर लेंगे ना, ये मैंने इसलिए लिखा करें, ये जरूरी हो जाता है जी। कोशिश कर लेंगे थ्योरम, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। और बेटा ये कब जब मोशन में कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम से आप शुरू करते हो ना बेटा, तो ये निस्बतें आपके पास ली जाती हैं, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से मैंने स्टार्ट की है, कर पाएंगे ऐसा। और बेटा लोग अगर आप लोगों ने स्टार्ट की है ऑसिलेशन मीन से, फिर वो बताता जरूर जाता हूँ, पंजाब के कोर्स में उसको मीन से स्टार्ट किया गया है, पंजाब वाले कोर्स में, पंजाब वाली बुक में, तो फिर आप वहां से देखेंगे तो मीन्स के लिए फिर थोड़ी इनकी इक्वेशन की जगह तब्दील हो जाती है जी। ये देखें जी, अगर आप मीन से शुरू करेंगे ना बेटा, ये देखें instantaneous displacement and velocity of SHO, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो क्या है जी बेटा, वो होंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट और साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट और cos ओमेगा टी। और बेटा ये कब होगा, ये कब होगा, जब आपने स्टार्ट कहाँ करना है कि ऑसिलेशन, शराइत ये है कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहे हो फ्रॉम किससे, मेन पोजीशन से। ये थोड़ी सी कोशिश, मैं कहने का मतलब ये बेटे, ये मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि उधर जो आपको इक्वेशन दी गई है ना, उसे आप फौरन समझ जाएं, उसे आप फौरन समझ सकें, उस बात को आप फौरन समझ सकें, कोशिश कर लेंगे ना। अच्छा, इन्हीं इक्वेशंस के अंदर बेटा जब भी मैं मतलब लिखूं, क्योंकि हम रेफरेंस सर्कल में होते हैं बेटा, ये जो इक्वेशन निकाली जाती है, ये वाली इक्वेशन जो निकाली गई डिस्प्लेसमेंट की, अगर आपको याद हो एफएससी के कोर्स में, ये जो निकाली जाएंगी, ये रेफरेंस सर्कल से निकाली जाती है। रेफरेंस सर्कल कैसे आ जाता है, रेफरेंस सर्कल ये कीजिए, अगर हम किसी बॉडी को दायरे में घुमा रहे हैं, तो ये हमारे पास वो बॉडी मान लेते हैं, अभी वो इधर है आर, तो ये बेटा लोगों ने पढ़ा हुआ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के ना, ये वाई और ये एक्स और ये थीटा, हाँ, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कैसी आ गई जी, एक्स आ गया हमारे पास, अगर आप cos थीटा की डेफिनेशन लगाएं ना, याद रखें cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, क्रॉस ज़रब करें तो x इज इक्वल टू और cos थीटा, और ये जो r होता है बेटा लोग, ये एम्पलीट्यूड हो जाता है ये। और बेटा ये जो थीटा है इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन में इस्तेमाल, अच्छा हम लोग चूंकि केपी वाले हैं, तो केपी वाले बेटा हम लोग एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, आपकी बुक वाला एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, तो एक्स नॉट और cos ओमेगा टी। अब बेटा इसके अंदर ये जो टर्म है, ये इसी कहा जाता है फेज, क्या कहा जाता है, फेज। और फेज क्या होता है जी, फेज हमें बताता है जी, ये होती है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। क्या बताता है बेटा, फेज क्या बताता है, स्टेट ऑफ मोशन बताता है। स्टेट ऑफ मोशन में कितनी बातें होती हैं बेटा, स्टेट ऑफ मोशन में दो बातें, एक हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट भी बता देता है, और एक डायरेक्शन आगे जाना, स्टार्ट कहां से हो रही है, डायरेक्शन आगे को कैसे जा रही है, डायरेक्टर एडवांस्ड। स्टार्ट पॉइंट में बेटा आप लोग जानते हैं टाइम को क्या लेना पड़ जाता है, 0, और डायरेक्शन एडवांस में बेटा टाइम को आप कैसे ले जाते थे, t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर t, हर पिछले टाइम के साथ t/4 जमा करें, 4 टाइम के साथ आप जाते थे, ये आप लोगों ने सीखा हुआ एफएससी में, तो उसी के साथ बुक के हिसाब से जाएंगे जी। अब डायरेक्शन एडवांस में बेटा इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट और cos ओमेगा टी प्लस फाई। अब बेटा ये जो फाई है, फाई इसे कहा जाता है फेज एंगल, क्या कहा जाता है जी, फेज एंगल, या आप कह सकते हैं फेज कांस्टेंट।
लफ्ज याद रहेगा ना। और फेज कांस्टेंट जो होता है बेटा, ये स्पेशली हमें स्टार्टिंग पॉइंट का बताता है। सिंपली ये हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट आपने कहाँ से लेना है और फिर आगे कैसे जाना है, फेज आपको डिसाइड करता हो जाएगा। और अभी भी ये दोनों को दोनों मिलकर बेटा, ये दोनों के दोनों मिलकर अभी भी ये फेज ही है। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का एक तो हमें टाइम जीरो लेना पड़ेगा, और फिर कौन बताएगा, फिर अब तो समझ आ गया आप लोगों को, फेज एंगल बताएगा कांस्टेंट। ट्राई कर लेकिन ये होता है फेज स्टेट ऑफ मोशन। जब मैं इंस्टेंटेनियसली किसी भी वक्त कहाँ पर है एसएचओ या सिंपल हार्मोनिक करने वाला जो बॉडी है, किसी वक्त कहाँ पर मीन से उसका फासला, डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन में एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ट्राई कर लेंगे बेटा। तो ये सादा सी निस्बत हमारे पास, तो इसकी वेलोसिटी की आ गई, उसकी इसकी आ गई, कोशिश कर लेंगे ना। अब इन जनरल बेटा, इन जनरल ये आप लोगों ने उम्मीद नोट कर लिया होगा बेटा, इन जनरल हम कैसे लेते हैं उसकी तरफ मैं थोड़ा आना चाहता हूँ ना। थोड़े थ्योरेटिकल लिमिट से आज जान छुड़ाते हैं ना बेटा, ताकि कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों को जो है मैं इनके एमसीक्यूज, मैथमेटिकल एमसीक्यूज करा सकूं। जितने भी फार्मूले हैं मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि आप उनके रिलेशन निकाल पाएं, आप मुझे बता पाएं उनके रिलेशंस के बारे में। जी बेटा देखिए, हमारे पास in general body performing SHM, that is बात हो रही है किसकी, SHO की। पहली चीज एक्सेलरेशन ऑफ SHO जो होगी इज, वो होगी बेटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहुंच गई। और नफी किसको शो कर, नफी नहीं लिखेंगे, खैर है मैग्नीट्यूड में, ये आपको पता है बता रहे कि इसका टुवर्ड मीन पोजीशन का, बस नफी ना भी लिखे कोई नहीं, वो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ SHO जो है बेटा, वो हो जाती है हमारे पास इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा वेलोसिटी का, कोशिश कर लेंगे ना। ये वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी एक्सीलरेशन की टेंजेंट 90 के एंगल से जा रही होती है, ये फर्क है इनमें। डिस्प्लेसमेंट पर एक्सीलरेशन डिपेंड करती है, वेलोसिटी की निस्बत नहीं लेनी। कोशिश कर लेंगे, ये मसला है SHM का, ये स्पेशल है इसके अंदर। ये हमारे पास आके जनरल सी बातें। अब बेटा लोग ओमेगा को जानते हैं ना, आप ओमेगा को जानते हैं, ओमेगा को, ओमेगा तो सर 2 पाई FB है, और ओमेगा तो सर के पास 2 पाई ओवर कैपिटल T भी अभी डेफिनेशन में बताया। तो बेटा एक्सेलरेशन ये भी हो सकती है कि 2 पाई F और इसका स्क्वायर कर लें, माइनस लिखते हैं, लेकिन नहीं लिखते ना लिखे कोई टेंशन नहीं है, तो माइनस 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर x भी एक्सेलरेशन हो सकती है। और वेलोसिटी जो है बेटा लोगों के पास ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई F और अंडर द रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है बेटा। एक्सेलरेशन हमारे पास के माइनस में लिखें और 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू स्क्वायर x, तो मतलब माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर x, ये भी आ सकता है। इसका तो एक में बहुत ज्यादा एमटीक्यूज आता रहता है MTCAT में, इस वाले का बेटा। और वेलोसिटी क्या बन जाएगी कि 2 पाई ओवर कैपिटल T अंडर द रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बेटा कोशिश कर लेंगे। ये हमारे पास किसकी आ गई जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आ गई किसकी, SHO की, जो इन जनरल लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, इन जनरल। आप लोगों ने इन जनरल वाला करना, ये जरूरी है। अगर बेटा हम बात करें, अच्छी एक नोट याद रखें, हमेशा हमेशा एक बात याद रखें कि जी फॉर ऑसिलेटरी मोशन, फॉर ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो है रेस्टोरिंग फोर्स जो है, कौन सी वाली, रेस्टोरिंग फोर्स जो है इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है जी, अगर रेस्टोरिंग फोर्स है तो ऑसिलेटरी मोशन हो रही है,
अगर रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई बेटा, ऑसिलेटरी मोशन खत्म हो गई, SHM खत्म हो गया। कोशिश कर लेंगे। रेस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है जी? रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? यहां वाले के लिए बात करेंगे रिस्टोरिंग की। बेटा लोग, रेस्टोरिंग फोर्स कौन सी हो जाएगी? वो फोर्स विच ऑलवेज want to bring body toward, किधर लाने वाली जी? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ लाने वाली हर वो फोर्स जो हमेशा मीन की तरफ, अगर बॉडी मीन पर आ ही जाए तो रुक जाए। डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो रुक जाती है बेटा, डंपिंग रोकने वाली जब ऑसिलेशन हो तो तब तुम कहते रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0, बेड़ा गर्क हो गया उसका। कोशिश कर लेंगे ना थ्योरेटिकल लिमिट्स बेटा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल लिमिट्स आज देख रहे हो आप, और कोई चीज नहीं। इसके लिए जरूरी बातें हैं जी जो आपने याद रखनी है, ट्राई कर लेंगे। अब बेटा मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करता हूँ, फिर आज के लेक्चर को उसी पर खत्म कर लेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ आप कंपेरिजन सीख लें उन बातों का। बेटा मैं ये देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मैं अगर मास स्प्रिंग सिस्टम और पेंडुलम का कंपेरिजन करूं, किस का जी? मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम का कंपैरिजन करता हुआ जाऊं, तो मैं उधर से सिर्फ ये देखना चाहूंगा। कोशिश कर लेंगे। आए जी, आए जी, आए जी, आए आए जी, आए जी, इस बात को जरा समझे, इस बात को जरा समझे, ताकि आपको फार्मूला वो याद हो जाए बेटा। अब ये MD-CAT में लिखे हुए तो हमें नहीं मिलते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। मैं निस्बत लेके चल रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बेटा मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक हो गया जी। और इधर किसको लेके चल रहे हैं? सिंपल पेंडुलम को, ठीक है बेटा, याद है? आए जी बेटा लोग, मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप उसे इजी वे में याद रख सके, उनके फार्मूलाज को, कैलकुलेशन। चूंकि आप लोगों ने वो 9th 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, तो टाइम पीरियड मास स्प्रिंग सिस्टम का ये है फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड ये है फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो वो तो आपको याद होते हैं। तो मतलब इसका टाइम पीरियड तो बेटा लोगों को याद है कि 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाई के को जानते हैं बेटा, कौन है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके जी, इसको भी थोड़ा सा बताता जाऊंगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है जी? इसका रेसिप्रोकल। ओके, के बाई एम हो गया। टाइम पीरियड बता दीजिए, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G, क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 1 ओवर 2 पाई अंडर द रूट G ओवर L। L को जानते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ क्या है? वो रस्सी की, वो जिससे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उसकी लंबाई, ठीक हो गया बेटा। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें आपको एक्सेलरेशन निकाल के दे दूं, कि इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी बता दूं। मास स्प्रिंग सिस्टम में बॉडी की वेलोसिटी, मास स्प्रिंग पेंडुलम में बॉडी की वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, ये निकाल के दे दूं। जैसे जनरल फार्मूलाज है ना, इन जनरल से हम निकालेंगे बेटा, और कुछ काम मैं नहीं करने वाला, याद रहेगा ना? आए बेटा, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं ना छोटा सा, कि बेटा लोगों को ये पता है कि टाइम पीरियड तो हमारे पास इसके भी बराबर है कि 2 पाई ओवर ओमेगा। बेटा जगह तब्दील कर दी, इधर क्या है हमारे पास? 2 पाई अंडर द रूट, बेटा क्या आया? M बाई के। रेसिप्रोकल बेटा इसको काट ले, क्या आ गया? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर M बाई के, रेसिप्रोकल कर ले बेटा, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर द रूट K बाई M, हो गया। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में बेटा ओमेगा किसके बराबर है? K बाई M के बराबर हो गया। तो अब आप एक्सेलरेशन और सारी बातें मुझे बता देंगे। इधर भी ऐसा ही सिचुएशन कर लें बेटा, शाबाश, इधर भी कर लेना। तो अगेन ये किसके बराबर आया जी हमारे पास? 2 पाई ओवर कैपिटल या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। बेटा ये कैंसर, रेसिप्रोकल किया तो ओमेगा निकल आया जी, आपको ट्राई कर लेंगे G ओवर L, हो गया।
ट्राई कर लेंगे ना बेटा। अब क्या निकालनी है, मैंने क्या निकालना चाह रहा हूँ बेटा लोगों के लिए, हाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला सिर्फ पता हो जाए, फिर हम इसकी एनर्जी भी, पोटेंशियल भी, काइनेटिक भी, टोटल भी सारे बता सकेंगे बाय कंपैरिजन मेथड। आए बेटा बिस्मिल्लाह कर लेना, आए जरा आए, शाबाश शाबाश शाबाश। इधर देखें जी, इधर देखें, ये ओमेगा मेरे पास आ गया। जनरल डेफिनेशन क्या है, जनरल ये पड़ी हुई है, तो इन जनरल तो हमारे पास है ऐसा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर स्प्रिंग या मास स्प्रिंग के लिए। मास स्प्रिंग की अगर बात हो रही है बेटा, आए ना, ए तो ठीक है, ए ही होगा सर, माइनस ओमेगा की जगह ये लगा लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम का क्या आया जी, स्क्वायर एक्स। तो बेटा लोगों के पास एक्सेलरेशन आ गई माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये बेटा एक्सेलरेशन आई हमारे पास किसकी, मास स्प्रिंग सिस्टम की। बेटा वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इन जनरल। जनरल वेलोसिटी बेटा लोगों को पता ही है, क्या है जी, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। हेयर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब इस साइड पर देख रहे हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा है क्यू ओवर एम स्क्वायर रूट और एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स। बेटा दिखाई दे रहा है, ये देखें जी, एक स्क्वायर रूट में लिख दें के बाई एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या बने जी, वेलोसिटी। याद रहेगा ना, आसान सा रट्टा नहीं लगाना बेटा, जनरल याद हो, कंपेयर करें जो आसान सा निकालें जी। इसका भी तो निकाल देना, इसका भी तो निकाल दें। तो एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इधर बन जाएगा माइनस जी ओवर एल स्क्वायर रूट का एक्स, तो क्या आया जी, एक्सेलरेशन आ गई माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। हो गया, हो गया बेटा, आ जाए जी, आ जाए। फिर इसको देख ले, वेलोसिटी को भी देख ले। तो वेलोसिटी होती है हमारे पास, बेटा लोगों ने मुझे कहा वेलोसिटी होती है जी ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का, तो लगा ले बेटा, तो जी ओवर एल स्क्वायर रूट, और ये भी ये हो जाएगा एक स्क्वायर रूट में जी ओवर एल इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या बनी जी, वेलोसिटी। कोशिश कर लेंगे बेटा, उम्मीद है समझ आ रही होगी। थोड़ा सा स्पीड लगा ली, स्पीड इसलिए ये इतना इंक्लूडेड है नहीं है, तो जनरल एसएचएम है इस टॉपिक में जो एमडी कैट सिलेबस, लेकिन आप इसको जरा सीख के जरूर जाएं। ओमेगा ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। बेटा कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह, ट्राई करोगे ना इंशाल्लाह। ये देखिए थोड़ी थ्योरेटिकल देख लिए इन बातों को, एक निस्बत मैंने समझा दिया आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी भी निकालना आसान, पोटेंशियल भी निकालना आसान, सिर्फ आपको तरतीब समझ आ जाए जी। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा अब इससे देखें ना, रेस्टोरिंग फोर्सेस भी बनाई जा सकती है। रिस्टोरिंग फोर्सेस कैसी बनाई जाएंगी बेटा, वो आपने निस्बत करनी है, वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा। इसके रिस्टोरिंग फोर्स आप जानते हैं, स्प्रिंग सिस्टम के लिए, फलां के लिए, वो भी निकालना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ट्राई कर लेंगे, दोबारा रिपीट करने की जरूरत होगी, कर पाएंगे ना इंशाल्लाह बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही, थोड़ा सा आप इसे बार बार पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको मैंने समझाया भी कि एमडीकेट के सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज आती हैं, वेटेज जिनको दी जाती है, वो ये वाला चैप्टर है जी। और ये मुश्किल आपको अंदाज हो गया कि कितनी कैलकुलेटेड फार्मूलाज इसके आ सकते हैं, जो आप लोगों के पास नोटेड होने चाहिए बेटा। नोट्स उम्मीद है बना लिए होंगे आप लोगों ने। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम इसकी एनर्जी को, इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को, मैथमेटिकल एमसीक्यूज को देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।